सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन योर फेवरेट चैनल फॉर योगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो 2 वन शॉट्स के वीडियो हमने डाले थे अपने चैनल पे वो देख लिए हैं। तो हमें पता है कि हमारा जो योगा का एग्जाम है उसमें बस कुछ ही घंटे रह गए हैं, तो इसलिए हम लोग जो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो है योगा के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन जो हमारे पीवाईक्यूज यानी कि पिछले साल के पेपर में रिपीट हो चुके हैं। पूरा एनालिसिस करके मैंने पीडीएफ बनाया, तो पीडीएफ बिल्कुल भी मत करना। लास्ट में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दिए एग्जाम रिलेटेड, तो वो भी बिल्कुल मिस मत करना। अब 50/50 की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, सबसे पहले तो ये वाला जो गिवन पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन दिए मैं अटैच करके दूंगा क्वेश्चन वो कर लेना। और जो मैंने 2 वन शॉट्स करवाए थे उसको जो पीडीएफ दिया था मैंने, एक सिंगल पीडीएफ में ही दोनों वन शॉट्स का मर्ज करके मैंने डाला था मेरे टेलीग्राम चैनल पे हर्षित नोट जोन। तो वो वाला पीडीएफ कर लेना, तो आपको पूरा योगा जो है 50 मार्क्स के लिए तैयार हो जाएगा। पेपर पैटर्न समझ लेते हैं। सबसे पहले आपका पेपर पैटर्न में 2 सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए जो हमारे पास वो है एमसीक्यू, उसमें 5 क्वेश्चन आएंगे। देन सेक्शन बी जो हमारे पास उसमें 2 मार्क के क्वेश्चन और 4 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। 21 क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे, बट करने कितने आपको 15 क्वेश्चन करने हैं। वहाँ पे मार्क वहाँ पे दिए होंगे किसका कितना है। अब हम लोग जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ आती है वो आपको क्या करना है, भगवत गीता वाला पार्ट जो हमने पढ़ा था वो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। पीडीएफ से जो वन शॉट का पीडीएफ है उसमें आपको मिल जाएगा इसका आंसर। दो की प्रिंसिपल हमने देखे थे, स्किल इन एक्शन, कौशलम वगैरह वाला, वो वाला अच्छे से पढ़ लेना। देन जो सेकंड चीज़ है हमारे पास थिथा प्रज्ञा, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। ए पर्सन ऑफ स्टडी विजडम अनडिस्टर्ब्ड बाय जॉय और सॉरो, एक ऐसा व्यक्ति जिसको ना सुख दुख से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने में मस्त रहता है। तो ये वाला जो है आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है अष्टांगा योगा का, जो हमने पतंजलि के कॉन्सेप्ट से 8 लिम्ब वाला कॉन्सेप्ट देखा था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यामा से समाधि तक का जो सफर देखा था इसमें बहिरंगा यानी कि एक्सटर्नल वाला और अंतरंगा यानी कि अंदरूनी वाला जो हमने दोनों देखा था वो अच्छे से पीडीएफ से पढ़ लेना। देन फोर्थ चीज़ क्या है हमारे पास, चिट्टा वृता और चिट्टा विक्षेपा, जो हमारे माइंड के भटका फ्लक्चुएशन हमने देखे थे वो भी आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना कि इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो वो देख लेना। देन फिफ्थ चीज़ जो हमारे पास अभ्यास और वैराग्य। अब अभ्यास का क्या मतलब है और वैराग्य का क्या मतलब है। अभ्यास का मतलब होता है कंटिन्यूस प्रैक्टिस टू स्टडी द माइंड। अभ्यास मतलब हम लोग माइंड को शांत करने के लिए कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान करते हैं। वैराग्य का क्या मतलब है, डिटैचमेंट फ्रॉम डिजायर्स, हम लोग पूरी दुनिया की डिजायर से जो है अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास डिफरेंस पूछा जाता है धारणा और ध्यान का। तो इसका डिफरेंस हमने देखा था वन शॉट में कि धारण का मतलब होता है कंसंट्रेशन, ध्यान, और जो ध्यान एक्चुअल वाला उसका मतलब होता है मेडिटेशन। तो ये वाले आप लोग पीडीएफ अच्छे से याद कर लेना। देन योगिक डाइट वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने आहार वगैरह देखा था, जिसमें सात्विक देखा था, राजसिक देखा था, तामसिक देखा था। इसमें सात्विक सबसे अच्छा था। और ये वाला क्वेश्चन कैसे आता है आपको आहार वाला, आपको बोला जाएगा कि 3 गुण यानी कि 3 गुण बताना है आपको खाने के फूड के, तो आपको यही लिख के आना सात्विक, राजसिक और तामसिक। इनकी डिटेल्स जो है वन शॉट की पीडीएफ में से आप लोग अच्छे से याद कर लेना। तो ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, इसलिए मैंने ऐड कर दिया कि आप कंफ्यूज ना हो। अगर 3 गुना है तो आपको क्या लिखना है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब सबसे बेस्ट अगर पूछा जाए कि बेस्ट कौन सा रहता है, तो मिताहारा रहता है। क्यों बेस्ट रहता है, क्योंकि बैलेंस डाइट रहती है, ना उसमें ज़्यादा रहता है ना कम रहता है। हम लोग प्रॉपर बैलेंस तरीके से जो है चीज़ों को खाते हैं, तो इससे हमारी बॉडी जो है हेल्दी रहती है। देन हमारे पास आएगा आधि वर्सेज व्याधि। सो आधि का मतलब क्या और व्याधि का मतलब क्या है। आधि का मतलब होता है मेंटल स्ट्रेस इन माइंड, जो दिमागी थकान होती है उसको बोलते हैं हम लोग आधि। और व्याधि का मतलब होता है किसी भी फिजिकल शारीरिक बीमारी या फिर ज़्यादा स्ट्रेस यानी कि ज़्यादा आधि से भी व्याधि हो सकती है। तो ये था इसका डिफरेंस, ये भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी आप लोग अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो है स्ट्रेस के सिम्टम्स। जो हमने देखा था कि स्ट्रेस क्यों होता है, तो उसके सिम्टम्स क्या होगा, उसमें सिम्टम्स पेन, इरेगुलर ब्रीथिंग, सांस का फूलना, इंक्रीज्ड हार्ट रेट यानी कि जो हमारी दिल की धड़कन है वो तेज़ हो जाएगी, फटीग, थका हुआ लगना। तो ये सब सिम्टम्स, ये लक्षण किसके, स्ट्रेस के। ये भी कोई पेपर में आता है, शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है, तो ये वाले पॉइंट्स अच्छे से मेंशन करके आना आप लोग कि सिम्टम्स क्या है स्ट्रेस के, वो सब ऐसे मेंशन करके आ जाना। देन जो 10th चीज़ हमारे पास, शवासना कैसे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। इंग्लिश में क्वेश्चन आता है कि हाउ डज शवासना अफेक्ट अवर नर्वस सिस्टम। तो इसका आंसर क्या लिख के आओगे कि वो कैसे इफेक्ट करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम को स्टिमुलेट करके, यानी कि इट स्टिमुलेट्स पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एंड दूसरी चीज़ वो क्या करता है, लोअरिंग हार्ट रेट, दिल की धड़कन को कम करता है, और एंग्जाइटी, चिंता को कम करता है। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है, तो ये वाला शवासन वाला आप लोग अच्छे से देख लेना। देन 11 चीज़ हमारे पास आती है दिनचर्या और ऋतुचर्या। नाम से समझो, दिनचर्या यानी कि एक दिन में हम लोग जो बेसिक रूटीन करते हैं, दिन का खाना पीना वगैरह, चलना फिरना, वो सब आ गया हमारा दिनचर्या में। देन ऋतुचर्या, ऋतु का क्या मतलब होता है, मौसम, कोई सीजन। तो इस ऋतुचर्या में हम लोग सीजन के हिसाब से जीवन जीते हैं, यानी कि अब आपको पता है कि गर्मियों में हम लोग अलग तरह से रहते हैं, सर्दियों में हम लोग अलग तरह से रहते हैं। तो उसी जो हम लोग सीजन के अकॉर्डिंग जो बदलाव करते हैं अपने जीवन में, उसको बोलेंगे हम लोग ऋतुचर्या। तो अगर आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाए कि दिनचर्या और ऋतुचर्या में क्या डिफरेंस है, तो वैसे आप लोग लिख के आ जाना। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 5 कोशा जो हमने कवर किए थे। 5 कोशा यानी कि हमारी बॉडी की 5 लेयर जो हमने देखी थी, जिसमें सबसे पहले अन्नमया कोशा, फिर प्राणमया, मनोमया, फिर विजनमया और आनंदमया। तो अन्नमया मतलब अन्न मतलब फूड यानी कि आउटर बॉडी जो हमें बाहर से दिखती है। फिर प्राणमया यानी कि ब्रीथिंग का कंट्रोल, सर्कुलेशन है ना, ऑक्सीजन का फ्लो। मनोमया हमारा मन। फिर विजनमया मतलब हमारी सूझबूझ, इंटेलेक्चुअल बॉडी। देन जो सबसे इनर लेयर थी, सबसे अंदर की लेयर थी, वो थी आनंदमया यानी कि हमारा इनर पीस, हमारी खुशी। देन हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है 6 सत्कर्मा की, जो हमने क्लेंजिंग टेक्निक्स, बॉडी को जो अंदर से क्लीन करने की टेक्निक्स देखी थी वो अच्छे से पढ़
पढ़ लेना पीडीएफ से। पीडीएफ में सब कुछ लिखा हुआ कि नीति क्या है, धौती, त्रतिका, जिसमें एक पॉइंट पे देखते हैं कपालभाति, जो हम लोग फोर्सली एक्सेल सांस को बाहर छोड़ते हैं और हमारे जो स्कल रीजन और चेस्ट को क्लीन करते हैं, देन बस्ती और नौली वगैरह सब पीडीएफ से अच्छे से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन में बेसिकली वाला सबसे ज़्यादा आता है, तो ये वाला आपको प्रॉपर पॉइंट के साथ वहाँ पे लिखना रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रीथिंग यानी कि प्राणायाम के जो हमने स्टेजेस देखे थे, ये भी हमारे पास कई बार जो है शॉर्ट आंसर में आ जाते हैं। तो सबसे पहले था हमारे पास पूरक। पूरक का क्या मतलब था, इनहेल यानी कि सांस को अंदर लेना। देन हमने हमारे पास था रेचक। रेचक यानी कि होल्ड करना, यानी कि सांस को थोड़ी देर के लिए रोक के रखना। फिर हमारे पास था कुंभक। तो कुंभल का क्या मतलब था, एक्सेल यानी कि सांस को बाहर छोड़ना। तो सबसे पहले पूरक, सांस अंदर लेना, थोड़ी देर होल्ड करके रखना, देन सांस को बाहर छोड़ना, एक्सेल करना। देन हमारे पास जो हमने आसन देखे थे सबके, जो पीडीएफ में आपको वन शॉट वाले पीडीएफ में मिल जाएगा आपको। आसन हमने स्टैंड वाले देखे थे, सिटिंग वाले बैठ के करने वाले, प्रोन यानी कि पेट के बल जो आसन होते हैं, देन सुपाइन मतलब जो कमर के बल जो आसन होते हैं। इन सबके नाम अच्छे से याद कर लेना। अगर आपके पास आए कि बताओ कि स्टैंडिंग वाले कौन से, सिटिंग वाले कौन से, प्रोन वाले या सुपाइन वाले, तो वो लोग आप अच्छे से लिख के आ जाना। देन हमारे पास है कि भुजंग आसन किसको नहीं करना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में कि हु शुड नॉट डू भुजंग आसन। तो किसको नहीं करना है, जिसको बैक इंजरीज है, कोई हर्निया की समस्या, या फिर पेप्टिक अल्सर्स हैं, या फिर प्रेगनेंसी में जो है नहीं करना चाहिए। तो भुजंग आसन कब कब नहीं करना चाहिए वो आप लोग अच्छे से लिख के आ जाना पॉइंट वाइज, कि पर्सन हैविंग बैक इंजरीज, पर्सन हैविंग हर्निया, पेप्टिक अल्सर, या फिर प्रेगनेंसी में नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आएगा यहाँ पे यौगिक मैनेजमेंट, कि हम लोग यौगिक मैनेजमेंट ऑफ डिसीजेज, कि हम लोग योगा से जो बीमारियों को कैसे मैनेज करते हैं। तो इसमें कौन कौन सी बीमारियाँ हमारे पास आएंगी, हाई बीपी जिसको हम लोग हाइपरटेंशन बोलते हैं, ओबेसिटी जिसको मोटापा बोलते हैं, फिर डायबिटीज़, अस्थमा और कमर दर्द यानी कि बैक पेन। तो इसमें जो जो आसन आएंगे वो सब मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूँगा। वन शॉट वाले पीडीएफ में हमने ये सब कवर किया था कि कौन से आसन से जो है कौन सी बीमारी ठीक होती है। उसमें कुछ ऐसे भी थे जो सब में काम आएंगे, तो वो सब आपको इस यौगिक मैनेजमेंट वाले में लिखना। और ये वाला भी किसमें आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है ये वाला। अब कुछ एक्स्ट्रा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रिपीट हो चुके हैं। सबसे पहला है इसमें कि रोल क्या है योगा का पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में। देन सेकंड है कंसेप्ट ऑफ कर्म योगा, जो हमने देखा था स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली। तो इसके आंसर की चिंता मत करो, ये जो पीडीएफ है इसी में मैं इनके आंसर्स भी लास्ट में ऐड करके दे दूंगा, डायरेक्टली वहाँ से रीड कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ वज्रासना, कि वज्रासना के क्या फायदे हैं, ये भी पीडीएफ में आपको सब कुछ मिल जाएगा इसका आंसर। और योगा के जो हमने करियर अपॉर्चुनिटीज़ देखी थी फर्स्ट वाले वन शॉट में, तो आपको याद होगा करियर से योगा में क्या क्या बन सकते हैं, हेल्थ स्पेशलिस्ट वगैरह वो सब। अब फुल मार्क्स कैसे लाने, तो आपको सबसे पहले तो वन शॉट का जो पीडीएफ था, जो एक पीडीएफ मैंने डाल दिया था टेलीग्राम पे शाम को, वो वाला अच्छे से पढ़ना, अच्छे से रिवाइज करना है। दूसरा, ये वाले जो पीवाईक्यूज मैंने जितने दिए जिनका आंसर आपको मिल जाएगा और कुछ का इस पीडीएफ में अटैच करके दे दूंगा, ये वाला अच्छे से कर लेना। और कल सुबह उठ के एक बार जरूर रिवाइज करना, क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे तो आप लोग आधी चीज़ें भूल जाओगे, तो रिवाइज एकदम अच्छे से कर लेना। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो हमने पार्ट ए देखा था, जो वन शॉट के पार्ट 2 में हमने कवर किया था, वो मत भूलना, 10 मार्क्स का है। जल्दी से थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेना, तो वो भी आप लोग लिख पाओगे, स्किप मत करना बिल्कुल भी। अब लास्ट में आपको कुछ पर्सनल टिप्स दूंगा, टॉपर टिप्स। तो सबसे पहली चीज़, आंसर को पॉइंट्स में लिखना, पैराग्राफ में बिल्कुल मत लिखना। अगर आप चाहते हो कि आपको प्रॉपर मार्क्स मिले उस चीज़ के, एग्जामिनर आपके मार्क्स ना कट कर, तो पैराग्राफ में लिख के आओगे तो एग्जामिनर नहीं पढ़ पाएगा, आपके आधे पॉइंट्स मिस कर देगा और आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। तो लिखना कैसे, जो भी आपको क्वेश्चन दिया उसको क्वेश्चन में जो टॉपिक है वो ऊपर लिखो, देन उसके बुलेट पॉइंट जितने भी आपको पॉइंट्स याद है छोटे छोटे पॉइंट्स बना के लिख के आ जाए, तो यही है परफेक्ट आंसर का स्ट्रक्चर। देन दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कीवर्ड्स का जरूर यूज़ करना। आपको इंग्लिश का ट्रांसलेशन यूज़ नहीं करना, जैसे चिट्टा वृत्ति है, मिथाहारा है, कुंभक है, तो आपको एक्जैक्ट जो है आंसर में यही वर्ड्स लिख के आना। अब ऐसा नहीं कि आप मिथाहारा को बैलेंस्ड फूड लिख दोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। बैलेंस्ड फूड का मतलब है मिथाहारा, तो आपको एक्जैक्ट मिथाहारी लिख के आना। अगर आप समझाना चाहते हो इंग्लिश में तो समझा सकते हो, बट ये जो वर्ड्स हैं कुछ कुछ जितने भी संस्कृत वाले जो टर्म्स आएंगे वो आपको आंसर में इंक्लूड जरूर करके आनी। थर्ड चीज़, पेपर बढ़िया से लिख के, आपको टाइम मिलेगा पेपर लिखने का तो प्लीज़ अच्छे से लिख के आना। जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसको अंडरलाइन करना, पेंसिल से अंडरलाइन करना। जैसे ये सब संस्कृत के वर्ड्स हो गया, आपको लग रहा है कि ये वाला जो आंसर में है ये मैंने अच्छा लिखा है, तो आप उसको अंडरलाइन पेंसिल से करके आ जाना। हर क्वेश्चन को सही से पढ़ना, कहीं पे भी कंफ्यूजन ना हो इसकी वजह से, तो गलत मत लिख देना। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ता, अगर आपको आता भी होता है उसका आंसर, तब भी आप लोग गलत लिख के आ जाते हैं, फिर छोड़ के आ जाते हो। सबसे पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो कि कैसे क्या लिखना है, उस हिसाब से जो है फिर उसका आंसर आप लोग प्रिपेयर करना। अब जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, नाम है हर्षित नोट जोन। नोट जोन आप लोग डायरेक्ट सर्च भी करोगे हर्षित नोट जोन तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। एंड थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। होप्स हो कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। कल आके जरूर बताना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाना। थैंक यू।